हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यूपी के सभी विभागों के अध्यक्षों के साथ एक बैठक कंडक्ट की लखनऊ में। उसमें बेसिकली हुआ क्या कि सभी आयोग के अध्यक्ष उन्होंने बोला कि जो भी आपके पास वैकेंसी खाली पड़ी हो, जिस भी विभाग में आपके पास वैकेंसी खाली हुई है, सभी चीज़ों को आप ई पोर्टल के माध्यम से हमारे पास भेजें, अध्याचन उसको कंप्लीट करें। तो इसके पहले भी कई बार ये चीज़ें हो चुकी हैं, कई बार इसके पहले भी हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इस वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ आप सबसे कि सुपर टेट के बारे में, क्योंकि आखिर यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है। पिछले 6 साल 18 के बाद 2018 में 8 जनवरी 2019 को इसकी परीक्षा कंडक्ट हुई थी और 18 का इसका नोटिफिकेशन था। 18 के बाद चल रहा है 24, पिछले 6 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई है। कब तक आने के चांसेज और कितनी वैकेंसी आने के चांसेज इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात ये कि आयोग के काफ़ी लंबे टाइम से आयोग नहीं बन पा रहा, आयोग बन गया। उसके बाद इनको अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे थे, अध्यक्ष मिल गए। उसके बाद परीक्षा नियंत्रक नहीं मिल पा रहे थे, फिर उन्होंने हाल ही में इनको परीक्षा नियंत्रक भी मिल गए। यूपी आरटीओ के परीक्षा नियंत्रक रिटायर्ड थे, उनको नियुक्त कर दिया। अब इनका जो पूरा एक जो सदस्य मंडल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इनके पास काम क्या है कि सीधा से काम ये है कि टीजीटी की परीक्षा जो पिछले 2.5 से 3 सालों से परीक्षा लंबित पड़ी है, वो परीक्षा कंडक्ट कराना। उसके बाद और भी 1-2 परीक्षा जो भी इनकी पहले से पड़ी होगी, उन परीक्षा को कंप्लीट करने के बाद ये सुपर टेट की वैकेंसी के बारे में कुछ विचार करेंगे। सुपर टेट की वैकेंसी पहले, अब सवाल दिमाग में उठता है कि सुपर टेट पहले आएगा फिर यूपी टेट आएगा। बहुत बेसिक सी बात है। उत्तर प्रदेश में जब भी इसकी पहले वैकेंसी आई, चाहे 500 आई, 69 वैकेंसी आई हो, पहले यूपी टेट की वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। क्यों? क्योंकि पिछले 2021 के बाद से पिछले 3 सालों में कोई यूपी टेट की परीक्षा कंडक्ट नहीं हुई, जबकि शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल कंडक्ट होनी चाहिए थी। तो पिछले 3 साल से यूपी टेट नहीं है। अब इसी बीच में बहुत सारे बैच, चाहे डीएलएड का 21 बैच रहा हो, चाहे 22 बैच चल ही रहा है, इन सब बैच या 20 बैच तो शून्य था, इसके 19 बैच, बहुत सारे ऐसे बैच थे जिन्होंने यूपी टेट परीक्षा कैंडिडेट्स नहीं क्वालिफाइड कर रखा है। तो एक यूपी टेट परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा इनको कंडक्ट करानी पड़ेगी। उसके बाद कहीं सुपर टेट के बारे में विचार होगा और सुपर टेट का नोटिफिकेशन आउट होगा। अब सवाल ये उठता है आखिर कितने पदों का नोटिफिकेशन आ सकता है। 51,000 पदों का, 51,112 पदों का हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हलफनामा दिया था, वो एक पड़ा हुआ है। 27,000 पदों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि इसको कंप्लीट किया जाए। खैर, वो मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इस प्रोसेस में भी ऐसा नहीं कि तुरंत वैकेंसी आ जाएगी और तुरंत चीज़ें होने लगी, लेकिन आएगी जरूर। कोई भी आयोग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कोई भी आयोग ऐसा नहीं कर सकता कि 10 साल तक वैकेंसी ही नहीं दे, क्योंकि बड़ी संख्या में जब लोग हों तो मैं यूपी ट्रिपल से कुछ विभागों को मान सकता हूँ, जैसे कि बहुत सारे ऐसे उसमें पद हैं जो 15 पद, 20 पद, 25 पद 5-5, 10 साल से नहीं निकाले जाते। लेकिन शिक्षक की जो वैकेंसी होती है हर गाँव में आपको देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं इस पद की एक आवश्यकता भी है। तो आपको मैं कम से कम आपको 27,000 पदों का जो बेसिकली इस टाइम पे चल रहा है, आज के टाइम पे जो माहौल चल रहा है, 27,000 पदों का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे बेसिकली आप अपनी पढ़ाई, मैंने कल भी वीडियो में आपसे डिस्कशन किया था, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहे। बहुत सारे लोग इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हैं, इधर उधर विचलित हुए हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ आया हो ना आया हो, सभी कोचिंग वालों का अपना ऑनलाइन कोर्स जरूर आ गया है। ऑफलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, इतने का उतने का उतने का उतने का। लेकिन किसी भी चैनल का कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप खुद अपनी चीज़ों को और जो आपने पढ़ रखा है पहले से, क्योंकि आपने ग्रेजुएट हैं, आपने डीएलएड या बीएड कुछ भी कर रखा है, वो किया 2 साल, टेट सीटेट क्लियर कर रखा है, इसका मतलब आपने ठीक ठाक पढ़ रखा है। आपको ज़रूरत है अपनी चीज़ों को और प्रैक्टिस करने की, अपने आप को और स्मार्ट बनाने में एग्जामिनेशन के लिए। आज के टाइम पे यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट भरा है, इतना फ्री कंटेंट भरा है, उस परीक्षा को पास करना छोड़िए, आप उस परीक्षा में टॉप कर सकते, इतना कंटेंट भरा है। समस्या ये कि इतना कंटेंट हो गया, इतना उबाल मार दिया कंटेंट कि हमें ये चुनना मुश्किल हो चुका है हम किस कंटेंट पढ़ें और किस कंटेंट को ना पढ़ें। उसी बीच कुछ ऐसे लोग भी कंटेंट डाल रहे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के लिए सही नहीं है। तो इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं नज़र पर रखते हुए सबसे पहले आप किसी कोर्स को ना ज्वाइन करके खुद की चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से देखते जाएं, और बहुत सारा यूट्यूब पे कंटेंट उसका बेनिफिट रहे। जब नोटिफिकेशन आउट हो जाए, मैं इसके खिलाफ नहीं कि आपको कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहिए, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए, फिर यूपी टेट वगैरह आ जाए, तब आप चीज़ों को आराम से, आपने इतना पढ़ रखा होगा, इतना चीज़ों को खुद को अवेयर कर रखा होगा, इतनी चीज़ों को अपडेट कर रखा होगा, इतनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने, कि आपको बस थोड़ा सा और चीज़ों की जरूरत होगी, जिसको आप कोचिंग के माध्यम से या फिर किसी की गाइडलाइंस आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थी बेसिकली इस वीडियो में, और वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।